यकीन रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब बनाए हैं और ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, दारुल सबब है। यहाँ पे हर चीज एक सबब के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप और भाई पैदा हुए, पैदा करने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला, मगर बगैर माँ बाप के पैदा नहीं करता। आप इतना मेरे को घूर घूर के देखेंगे, मैं डर के तकरीर भूल जाऊंगा। आप जरा मेरे को साथ दिए तो मैं आपको कुछ अच्छी बात समझाऊंगा। और आज अगर आप मेरी बात समझ गए तो जिंदगी भर कभी कोई बदअकीदा आपके करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। एक दो चार जने बोल रहे भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह अच्छा, हाँ जरा ऐसी चलने दो जरा, हाँ ठंडे नको पड़ जाओ तुम लोग। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन मां बाप के जरिए से पैदा करता। बीमारी में सेहत का देने वाला अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर को सबब बनाकर शिफा देता है। हर लोग बोलते बाजू वाले, मालूम है ना, बाजू वाले, कहीं तुम लोग औरतों को देखेंगे नहीं, बाजू वाले, इन लोग बोलते कि भाई अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से मांगो। तो हम पूछे भाई बीमारी का देने वाला भी अल्लाह है, सेहत का देने वाला भी, तो फिर आप डॉक्टर करने कहीं को गए? मसले को समझिएगा, जब देने वाला अल्लाह है तो फिर आप डॉक्टर के पास कहीं को गए? इसलिए गए क्योंकि देने वाला अल्लाह डॉक्टर के जरिए से देता है। देने वाला अल्लाह डॉक्टर के वसीले से देता है, डॉक्टर को सबब बनाकर देता है। अगर कोई आदमी हार्ट अगर उसका खराब हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, और वो बोले कि मैं घर में बैठ के डायरेक्ट लूंगा, डायरेक्ट खबर को भी नहीं जा सकता, शिफा लेना तो दूर की बात है। तो शिफा लेने के लिए डॉक्टर को जरिया वसीला बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने उसको सबब बनाया शिफा का। अब तीसरी बात देखिए, एक लड़का क्या किया, बंगाल का था, मालदा का, घर में बैठ के दुआ करा। कौन है मत पूछो, मिसाल दे रहा हूं। दुआ करा, अल्लाह मेरे को औलाद दे दे, अल्लाह मेरे को बेटा दे दे, मौला मेरे को बेटा दे दे मौला। उसकी दादी सुन ली, बोले ये पोटा दीवानी दुआ कर रहा, बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। दादी आके खींच के एक भैरी मारी, मार के बोली बेवकूफ तेरी शादी हुई नहीं, बेटा कैसा मिलता रे? बात समझ में आई? बेटे के होने के लिए बेगम का होना जरूरी है। थोड़े लोगों को समझ में आया जैसा दिख रहा, पूरों को समझ में आया ना? बेटे के होने के लिए बेगम का होना, जबकि बेटा देने वाला अल्लाह, मगर बेगम सबब है। बेगम के बगैर अल्लाह बेटा नहीं देता। बात समझ में आई? इसी तरह मुसलमानों, नेमतों का देने वाला अल्लाह है, फजल का देने वाला अल्लाह है, दुआओं का कबूल करने वाला अल्लाह है, नवाजिश का देने वाला अल्लाह है, अता व करम का बरसाने वाला अल्लाह है, मगर औलिया अल्लाह के बगैर नहीं देता। मैं इकबाल है भाई, तुम्हारी मेरी कोई पुरानी दुश्मनी दिख रही? जब से तो इतना जबरदस्त साउंड दिए, मैं कान में उंगली रख लिया था। अब मैं आया तो इतना खतरनाक कर दिए, मेरे को मुंह में माइक रख लेना पड़ रहा। ऐसा मत करो यार, क्यों लड़ रहे हो हमारे से? हम शरीफ लोग हैं, हैदराबादी लोग, जरा आवाज बढ़ा दो प्लीज। तो मसले को समझो प्यारे दोस्तों, देने वाला अल्लाह है, मगर औलिया अल्लाह के वसीले से देता, रसूल अल्लाह के वसीले से देता। और औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह समझकर मदद मांगना शिर्क नहीं है। औलिया अल्लाह को अल्लाह का महबूब समझकर, अल्लाह का मुकर्रिब समझकर, अल्लाह का चहीता समझकर, अल्लाह का लाडला बंदा समझकर मदद मांगना शिर्क
जरा जोर से बोलो, शिर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको खुदा नहीं समझ रहे हैं। किसी को खुदा समझ के मदद मांगना शिर्क है। अगर कोई गौसे आजम को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। बंदा नवाज को कोई खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। अगर कोई गरीब नवाज को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क होगा। अगर कोई असगर अली शाह साहब को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्हें अल्लाह का बंदा समझकर, महबूबे खुदा समझकर, वलीउल्लाह समझकर अगर कोई इनसे मदद मांगता है तो ये शिर्क नहीं है, यही कुदरती निजाम है, यही कुदरती निजाम है। रसूल अल्लाह के दरबार में सहाबा कहते थे हम कोई मामूली इंसान है, हम तो 14वीं सदी के गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं। मगर जब दरबारे मुस्तफा में और सहाबा इकराम तशरीफ लाते थे, सहाबा तशरीफ लाते थे। अब सहाबा से बड़ा तो कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई कामिल नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई अजमत वाला नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई रुतबे वाला नहीं है, सहाबा से बड़ा अच्छे अकीदे वाला कोई नहीं है। मगर वो जब सहाबा मेरे मुस्तफा की बारगाह में आते थे तो अर्ज करते थे उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, ऐ आका हमारे हाल पे नजरे करम फरमाइए। रसूल अल्लाह से मदद मांगते थे, रसूल अल्लाह से मदद मांगते थे। एक दलील देते हुए आगे बढ़ता हूं। एक सहाबी थे रसूल अल्लाह के जिनका नाम था हजरत रबिया। क्या था? जब से मैं नामा सुन रहा था, फैजुल, अमीनुल, फजीलुल, क्या क्या कितना नामा बोल रहे थे। भाई नाम भी ऐसा रखो जिसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से हो, नहीं जिसका ताल्लुक सहाबा से हो, जिसका ताल्लुक अहले बैत से हो। यहाँ पे कई लोग होंगे बेचारे नाम तो रखे हैं लेकिन अहले बैत की निस्बत से नाम रख लो, अहले बैत का सदका नसीब हो जाएगा। सहाबा की निस्बत से नाम रख लो, सहाबा का सदका नसीब हो जाएगा। अलगर्ज प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, हजरत रबिया ये वो सहाबी हैं जो रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस में खादिम बनकर हाजिर हुआ करते थे। रसूल अल्लाह के लिए तहज्जुद का पानी रखा कर, तहज्जुद की नमाज के लिए जब हुजूर उठते तो वजू के लिए पानी रखा करते थे, जरूरत खाने में पानी रख दिया करते थे। हुजूर के लिए तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया करते थे। हुजूर अगर आवाज देते तो आप हुजूर की खिदमत अक़दस में लब्बैक कहकर हाजिर रहते थे। हुजूर इनसे कुछ भी काम लेना हो तो इन्हीं से लिया करते थे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो सहाबी है जिनका नाम रबिया है। एक दिन दो दिन का सिलसिला नहीं है, कई दिनों तक, कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। हजरत रबिया प्यारे मुस्तफा की खिदमत करते रहे, प्यारे नबी की बारगाह अक़दस में गुलाम बनकर हाजिर रहे, खादिम बनकर हाजिर रहे। लेकिन जरा गौर करो, एक दिन मेरे मुस्तफा को इन पर रहम आया। प्यारे मुस्तफा ने कहा सल या रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगना चाहता है, मांग क्या मांगना चाहता है। क्या बोला हुजूर ने? मांग क्या मांगना चाहता है। मतलब मांगना, नबी को नबी समझ के मांगना जायज है, वली को वली समझ के मांगना जायज है, आलिम को आलिम समझ के मांगना जायज है। और इसीलिए घरों पे फकीर आता। देखो फकीर यहाँ है बंगाल में, अरे बहुत ज्यादा है, चुप पूछा मैं आपको। बंगाल में फकीर आता, आके क्या बोलता? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोलता नहीं, अल्लाह के नाम पे मंग रहा उन्हें। किससे मंग रहा? बंदे से मंग रहा। अच्छा, कोई मौलाना अब तक फकीर को शिर्क का फतवा नहीं लगाया? कोई बाजू वाला मौलाना अब तक फकीर को शिर्क का फतवा नहीं लगाया, जबकि फकीर घर घर जाके मांग रहा। अभी हमारे हजरत मौलाना साहब खतीब साहब ने पूरी कौम से मांगा और कौम भी खड़े हो के 5-5 हजार रुपया देती चले गई। लेकिन मांगा तो इन्होंने भी है। किससे मांगा? वो भी गुनाहगार से मांगा, आम दर्जे के मुसलमान से मांगा, मजदूर से मांगा, मिस्त्री से मांगा, मैकेनिक से मांगा, टीवी बनाने वाले से मांगा,
फ्रिज बनाने वाले से मांगा, इलेक्ट्रिशियन से मांगा, प्लम्बर से मांगा, इंजीनियर से मांगा। मांगने वाला आलिम दीन है, देने वाली कौम है, मगर शिर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फकीर ने बंदे को अमीर समझ के मांगा और मौलाना ने बंदों को खुदा का बंदा समझ के मांगा। जब बंदों को बंदा समझ के मांगो तो शिर्क नहीं होता। और खुदा की कसम, हमारे अहले सुन्नत में अगर कोई आदमी सुन्नी हो और अगर उसको शराब भी पिला दिया जाए, वो शराब पीने के बाद भी गौसे आजम को खुदा नहीं कहता है, गरीब नवाज को खुदा नहीं कहता है, औलिया अल्लाह को खुदा नहीं कहता है, तो शिर्क का सवाल ही पैदा